हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल दक्ष डीआईटी एजुकेशन में। तो दक्ष डीआईटी एजुकेशन में हम एजुकेशन और ज्ञान और नॉलेज में आपको लेकर आया है डिस्काउंट क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो कोई इसी तरीके कई तरीके के एक्चुअली बच्चे टैली या जनरली कई तरीके के सॉफ्टवेयर सीख रहे होते हैं जिसमें एक्चुअली उनको डिस्काउंट की कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम उनको सिर्फ आपको डिस्काउंट का मीनिंग और टाइप एक्चुअली बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक बने रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप न्यू है तो, साथ ही शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें ताकि इस तरह के ज्ञान नॉलेज सबको मिल सके। देखिए, जब भी हम कोई विक्रेता अपने क्रेता को माल बेचता है जिसे हम गुड्स बोलते हैं तो वो अपने क्रेता को सूची मूल्य पर कुछ छूट जरूर देता है। तो इस प्रकार की दी गई छूट को ही एक्चुअली बट्टा यानी डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट के अगर छूट या रियायत एक कटौती के उपहार भी कह सकते हैं हम इसे। अगर हम बात करें टाइप्स की तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। अब बात कर लेते हैं व्यापारिक यानी ट्रेड डिस्काउंट की। तो किसी व्यापार में व्यापारिक बट्टा विक्रेता द्वारा तब क्रेता को माल बेचते समय दिया जाता है। व्यापारिक बट्टे का मुख्य उद्देश्य अपने व्यापार का विक्रय बढ़ाना होता है। जब भी व्यापारी किसी क्रेता को व्यापारिक बट्टा देता है तो वह बट्टा सूची मूल्य पर ही दिया जाता है, इसलिए इसे विक्रेता और क्रेता दोनों इसकी लेखा पुस्तकों में कोई एंट्री एक्चुअली करते ही नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट एक प्रकार का समझ लीजिए हम अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए और कस्टमर बढ़ाने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो कोई भी जो सेलर जो बेच रहा होता है, जो बायर होता है, तो ताकि वो उसको खरीदे और इस तरीके की खरीदने की हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली हम कई बार आपने देखा मार्केट में जाते हैं तो हम बार्गेनिंग करते हैं। तो बार्गेनिंग के दौरान में हमें जो छूट मिल जाती है उसे हम एक्चुअली ट्रेडिंग या ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब बात कर लेते हैं हम अपनी उदाहरण के तौर पे। मान लीजिए अगर एक क्रेता है 20 मोबाइल 10,000 के रुपये प्रति मोबाइल की दर से बेचता है, तो जिससे हमने क्रेता 5% व्यापारिक बट्टा दिया है। तो 20 मोबाइल 10 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपये के बनते हैं। तो घटाया व्यापारिक बट्टा अगर हम बात करें तो 10,000 रुपये, तो टोटल जो हमें इनवॉइस बनता है सिर्फ वो हमारा बनेगा 1,90,000 का। तो यहाँ पर क्रेता विक्रेता दोनों ही अपनी पुस्तक में 1,90,000 रुपये की एंट्री की है, ना कि 2 लाख रुपए की। और जो उस पर डिस्काउंट मिल रहा है वो उसको डेफिनेटली नहीं काउंट करेंगे, तो वो सिर्फ एक्चुअल अमाउंट को यहाँ पे करेंगे। तो ये एक आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब बात कर लेते हैं हम कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट का मतलब ये है कि जब हम माल खरीदते हैं या हम किसी को माल बेचते हैं तो उसमें जब हमें पैसे मिलते हैं, हम किसी को देते हैं, तो उस दौरान में हमको डिस्काउंट कैश में मिलता है। बिकॉज हम उसको अमाउंट कैश में दे रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि हम 15 दिन बाद 7 दिन बाद एक्चुअली उसको अमाउंट देंगे। तो ऐसे किसी सिचुएशन में हमारे को कैश डिस्काउंट मिलता है। मान लीजिए अगर मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ तो मैं सेलर और कोई मेरा सामान खरीद रहा है तो मेरा बायर है, तो इस केस में मेरे को उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मुझे डिस्काउंट अलाउड करना पड़ रहा है। और अगर मैं किसी को से सामान खरीद रहा हूँ और मैं सामान खरीदते समय उसे कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं उससे बोलूँगा प्लीज़ मुझे कुछ डिस्काउंट बताइए कैश देने की वजह से। तो वो मुझे डिस्काउंट क्या कर रहा होगा, वो अलाउड तो कर रहा होगा, पर मुझे यहाँ पे अगर मैं अपने लेवल पे बात करूँ तो मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा होगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड यानी मुझे छूट मिल रही है, डिस्काउंट अलाउड यानी कि मैं किसी को छूट दे रहा हूँ। तो ये होते हैं आपके कैश डिस्काउंट के अंदर भी 2 कैटेगरी जो हम यूज़ करते हैं। अब जनरली हमने यहाँ पे फिर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि 5 मोबाइल 10,000 रुपये के प्रति मोबाइल की दर से अगर बेचे हैं तो इसमें अगर 20 दिन के अंदर रुपये भुगतान कर देते हैं तो 1% नगद भुगतान मिल जाता है। तो यदि 20 दिन के अंदर भुगतान करते हैं तो मोबाइल पे अगर हम बात करें तो 1% के हिसाब से तो हमारे को 500 रुपये उसमें घटाए जाएंगे। तो सिर्फ 49,500 रुपये ही सिर्फ हमारे को उसे देने होंगे। तो ये कैश डिस्काउंट होता है आपका। आप यहाँ पे क्रेता विक्रेता दोनों ही अपने कैश डिस्काउंट की एंट्री जरूर करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, मैंने जैसे भी बताया, अगर कैश अगर हम ले रहे हैं तो हमें फ़ायदा है तो कैश रिसीव्ड होगा तो वो एक इनकम होगी, और अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डेबिट होगा, तो डिस्काउंट अलाउड होगा, वो मेरे का एक खर्चा है नहीं कि मेरे एक खर्चा माना जाएगा इसके अंदर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको अकाउंट की छोटी सी टर्म जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट और डिस्काउंट के टाइप्स वो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको फिर जरूर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर करना तो डेफिनेटली बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नए ज्ञान और वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।